राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ समलैंगिक एक बाध्यकारी जुनून विकार, जिसमें साइकोलॉजी की भाषा में उसे ओसीडी एक शॉर्ट शब्द के रूप में माना जाता है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में प्रलेखित किया गया है, जिसको आगे वर्गीकृत करने में एच शब्द लगाना पड़ता है, यानी होमोसेक्सुअल ओसीडी अर्थात समलैंगिक बाध्यकारी जुनून से पीड़ित समलैंगिक ओसीडी, जिसे यौन अभिविन्यास ओसीडी के रूप में जाना जाता है, व्यक्ति सीधे समलैंगिक या उभयलैंगी में देखा जाता है, जो जुनूनी विचारों को विकसित करते हैं, जो एक गहन अनुचित भय से ग्रस्त और उनके लंबे समय तक यौन अभिविन्यास पर संदेह करते हैं। इन व्यक्तियों को डर है कि वे एक ही सेक्स से के लिए आकर्षित हो सकते हैं यदि वे विषम लैंगिक हैं, या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित यदि वे पहले से ही समलैंगिक हैं, भले ही उनकी यौन इच्छाएं और अंतर्निहित अभिविन्यास इंगित करें। आमतौर पर उनके जुनूनी समलैंगिक विचारों को अनिवार्य जांच व्यवहारों के साथ पालन किया जाता है, जो किसी भी सबूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और उनके विचार और भय वास्तव में वास्तविक हैं। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ समलैंगिकता की जुनूनी बाध्यता विकार। ओसीडी के अन्य रूपों में जहाँ तक व्यक्ति अवांछित और दखल देने वाले विचारों का अनुभव करते हैं, जिन्हें तर्कहीन माना जाता है और आमतौर पर बाध्यकारी कर्ताओं का आग्रह के साथ होते हैं, एचओसीडी अनुभव वाले जुनूनी व्यक्ति भी अवांछित विचार है। हालांकि मुख्य रूप से अधिकांश यथार्थवादी भय पर केंद्रित हैं और उनकी कामुकता के बारे में अनिश्चितता है। एचओसीडी में शामिल यौन जुनून आमतौर पर व्यक्ति के लिए शर्म और अपराध के ऊंचे स्तर से जुड़े होते हैं और इस कारण से अक्सर दूसरों से छिपाकर रखा जाता है। आत्मवचनों और भ्रम के विशिष्ट बाद में उचित सहायता और उपचार की मांग न करने के लिए उपयुक्त मकसद बनाना है। महत्वपूर्ण रूप से एचओसीडी होमियोफोबिया के बारे में नहीं है। एचओसीडी वाले व्यक्ति आमतौर पर दूसरे में समलैंगिकता की अवधारणा से परेशान नहीं होते हैं। हालांकि खुद वे समलैंगिक होने या व्यक्ति के समलैंगिक होने के बारे में सोचा जाना अत्यंत कष्टप्रद है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो प्यार करने वाले प्रतिबद्ध रिश्ते में है, वह विचार का अनुभव करता है, अगर ये विचार सच थे तो मुझे रिश्ता छोड़ना होगा। इसलिए उनका डर सीधे या समलैंगिक होने के बारे में नहीं है, लेकिन इसमें भी अधिक कि वे एक को खो देंगे जो वास्तव में प्यार करते हैं। इस लेख में एचओसीडी के कुछ अलग रूपों में और प्रत्येक से जुड़े सामान्य लक्षणों में समझाने की मदद मिलेगी, जिससे विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण शामिल किए जा सकते हैं। एचओसीडी की विशिष्ट विभिन्न प्रकार क्या हैं? ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि एचओसीडी में जुनून शामिल है, जिसके बाद आग्रह मजबूरियां हैं जो संदेह और भय की ओर अग्रसर हैं, जो उनके यौन अभिविन्यास के आसपास है। भय अहंकार द्वैत स्वयं से अलग हैं, न कि अहंकार श्लेष कामुकता के बारे में भ्रम। इसलिए नीचे सूचीबद्ध एचओडी की श्रेणियां निर्णायक नहीं हैं और एचओसीडी वाले लोग इस श्रेणियों की संख्या कई से अधिक के साथ अनुभव और पहचान कर सकते हैं।
सभी या कुछ नहीं है। एचओसीडी के इस रूप वाले व्यक्तियों में आमतौर पर उनके पूरे जीवन में एक ही यौन अभिविन्यास होने की रिपोर्ट होती है या किसी भी समलैंगिक कल्पनाओं या विचारों का अनुभव नहीं किया है जो पहले उनके मन में पार करते हैं। उनका डर आमतौर पर एक समलैंगिक विचार या भावना उनके ऊपर गुजरता है जिसके लिए उन्हें अत्यधिक ध्यान दिया, अर्थ की तलाश की। सभी या कुछ नहीं के साथ व्यक्तियों जो किसी समलैंगिक विचारों के होने का एक संकेत होना चाहिए कि वास्तव में समलैंगिक है, विकृत धारणा को धारण करते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश भी सीधे हैं। वे विभिन्न बाध्यकारी व्यवहारों में संलग्न हो सकते हैं जैसे कि सेक्स संबंधी कल्पनाओं के विपरीत हस्तमैथुन का अनुष्ठान या वस्तुओं या लोगों को अत्यधिक परिहार के उपाय जो व्यक्ति को समलैंगिकता से जोड़ते हैं। उपचार में सीबीटी में उन वस्तुओं या लोगों को एक्सपोजर थेरेपी शामिल है जो समलैंगिक विचारों को ट्रिगर करते हैं। सीधे व्यवहार में संलग्न होने की मजबूरियों के अलावा रिश्ता एचओसीडी संबंध एसओसीडी अन्यथा आरओसीडी के रूप में जाना जाता है का वर्णन तब किया जाता है जब लोग अपने पिछले संबंध विफलताओं को दोष देते हैं इस विश्वास पर कि उन्हें समलैंगिक होना चाहिए क्योंकि वे पिछले रिश्ते से काम नहीं कर रहे हैं। आम उदाहरणों में अपने यौन साथी के प्रति आकर्षण महसूस नहीं करना या अपने पिछले रोमांटिक संबंधों में प्यार का अनुभव नहीं होना शामिल है। यह वास्तव में आमतौर पर उन व्यक्तियों के साथ जुड़ी होती है जो महसूस करते हैं कि वे विपरीत लिंग से संबंध नहीं हैं। इस बात का प्रमाण के रूप में कि वे समलैंगिक हैं, इस मामले में व्यक्ति आमतौर पर एक ही लिंग के साथ अपनी बातचीत में भाग लेंगे। उनका मूल्यांकन अधिक समय के साथ समय बिताने के लिए, अधिक समय और अधिक संतोषजनक होने के लिए। नतीजन यह व्यक्ति को भयभीत करने के लिए उनकी कामुकता का सवाल उठाता है। उपचार में सीबीटी में व्यक्ति की यौन आधारित आशंकाओं के साथ साथ एक्सपोजर थेरेपी शामिल है। साथ ही उन व्यवहारों को अवगत कराया जाता है जो विषम लैंगिक संबंधों की सामान्यता प्रदर्शित करता है। स्वयं एचओसीडी के इस रूप में विकसित करने वाले व्यक्तियों में आमतौर पर थोड़ा सा आत्ममूल्यांकन होता है जो पिछले अपमानजनक संबंधित दर्दनाक अनुभवों या अतीत के गंभीर दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप हो सकता है और आमतौर पर अवसाद के साथ सह आग्रह करता है। सेल्फ हेटिंग हाउड के साथ में वे अपने कथित गलत व्यवहारों के उस अनुरूपता में अनुरूप बनाते हैं जिसमें समलैंगिक होते हैं, जिसमें एक जुड़ाव को आत्मसम्मान के रूप में निर्देशित किया जाता है, न कि विरोधी यौन अभिविन्यास बनने के वास्तविक रूप में। इसलिए यह उनके विकृत विश्वास की पुष्टि करता है कि वास्तव में ये अपर्याप्त है और वांछित अभिविन्यास के प्रति अनाकर्षण है। व्यक्ति के लक्षणों की गंभीरता आधार पर सेल्फ हेटिंग ओसीडी के लिए पहले किसी अंतर्निहित अवसाद को दूर करने के लिए उपचार के लिए ये अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके बाद संज्ञात्मक व्यवहार थेरेपी में संलग्न होने की सिफारिश की जाती है। व्यक्ति को अपनी पहचान के बारे में अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और चुनौती देने के लिए उन्हें अपनी कामुकता के लिए अप्रासंगिक रूप में फिर से परिभाषित करने की दिशा में काम करना चाहिए। मैस्कुलिन फेमिनिन एचओसीडी का ये आमतौर पर समाज में पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर खड़ी रूढ़ियों
के व्यक्तिगत धारणा से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर व्यक्ति का मानना है कि किसी भी असंगठित उनके व्यवहारों के साथ में उनकी अपेक्षित लिंग भूमिका लिंग की कमजोरी का संकेत है और उनके यौन अभिविन्यास का एक अनुचित संकेत है। व्यवहार के लिए एक पुरुष जो किसी अन्य पुरुष को आकर्षित पाता है, उससे यह डर हो सकता है कि असली पुरुष केवल महिलाओं से आकर्षक समझते हैं, उनके लिए विचार आमंत्रित करता है और मुझे समलैंगिक होना चाहिए। सीबीटी थेरेपी में वस्तुओं, लोगों या गतिविधियों में क्रमिक जोखिम शामिल होते हैं। वे अपने लिंग के आसपास विकृत धारणाओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे पहचान योग्य समलिंगकों के साथ जुड़ी छवियों या फिल्म के संपर्क में, थिएटर या बैले में भाग लेने और महिलाओं के लिए मर्दाना माना जाने वाली गतिविधियों में संलग्न होना। पुरुषों के लिए स्त्रीलिंगी ग्रॉनियल प्रतिक्रिया में एचओसीडी का रूप तब होता है जब व्यक्ति यौन उत्तेजनाओं को गिराने की प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो उनके यौन वरीयता के अनुरूप उपयुक्त परिस्थितियों में अनुरूप नहीं होता है, जैसे जैसे ये व्यक्ति अपने किराने के क्षेत्र पर अधिक जागरूक रखना शुरू करते हैं, यह केवल उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। वास्तव में इस क्षेत्र में बढ़ी हुई उत्तेजनाओं को भड़काने का काम करता है। कमर की प्रतिक्रिया के साथ में व्यक्तियों में एचओसीडी का मानना है कि किसी भी स्त्री प्रक्रिया या यौन उत्तेजना की भावना परिस्थितियों में उनके अभिविन्यास के साथ संघर्ष सबूत होना चाहिए कि वे समलैंगिक है। इस तथ्य की परवाह किए बिना ही वे एक ही लिंग के साथ में सेक्स की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। सीबीटी उपचार में व्यक्तियों को शिक्षित करना शामिल है जो कि किराने की प्रतिक्रियाओं के आसपास विकृत रूप धारण लगाते हैं, उन्हें चुनौती देने के समकक्ष है, जिन्हें क्रमिक जोखिम चिकित्सा शामिल होती है जिससे वे डर जाते हैं। एचओसीडी के लक्षण क्या हैं? उनके भयभीत यौन अभिविन्यास के सच होने से घृणा महसूस करना, कामोत्तेजना की भावना न होना, उनके भय यौन अभिविन्यास की इच्छा, झूठे सबूत के रूप में किसी भी सबूत की तलाश करना, उसमें घुसपैठ के विचार वास्तविक होने चाहिए, उन्हें संदिग्ध विचारों और उनके यौन अभिविन्यास के बारे में भय का प्रकाश डालना, खुद को सीधे या समलैंगिक साबित करने के लिए विभिन्न जांच व्यवहारों में संलग्न होना, अपने यौन अभिविन्यास को परिभाषित करने के रूप में समलैंगिक या सीधे विचारों को गलत विचारों की कल्पना करना, ये तर्क देना कि उनके अतीत में असफल असंतोषजनक रोमांटिक संबंध ऐसे सबूत है जो उनके यौन उन्मुख होने से डर को सच साबित करते हैं। सभी लोग वस्तुओं या स्थानों से बचना है जो संबंध ही सकते हैं या उनके विकृत विचारों के बाध्यकारी व्यवहार को भड़काने के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्या कारण है? हालांकि कोई निश्चित कारण नहीं है कि व्यक्ति एचओसीडी क्यों करते हैं। ऐसे कारक हैं जो उनमें योगदान देने के लिए खेल में आ सकते हैं, उन्हें योगदान करने के लिए सोचा गया है। व्यक्तियों में कुछ सामान्य विषयों में वे शामिल है: गरीब आत्मसम्मान, पिछले रोमांटिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम नहीं, दर्दनाक टूटने की पीड़ित, एक अपमानजनक संबंध का अनुभव किया, अनुभव कई संतोषजनक स्थितियां, संतुष्ट केवल स्थितियां प्राप्त करने में असमर्थ, असंतुष्ट सेक्स, कौमार्य को एक विशेष यौन विन्यास से जोड़ना। उपचार में क्या शामिल है? एचओसीडी के लिए उपचार में संज्ञात्मक व्यवहार थेरेपी सीबीटी शामिल है, जिसमें व्यक्ति को तर्कहीन समलैंगिक विचारों आशंकाओं के लिए क्रमिक जोखिम चिकित्सा है।
ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि उपचार में शामिल एक्सपोजर घटक में व्यक्ति को समलैंगिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल नहीं है, बल्कि उनके उदाहरणों में उनके जुनूनी विचारों और मजबूरियों का आह्वान करना किया गया है। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।